प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय की प्रथम प्रश्न पत्र में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके बारे में सामान्य परिचय करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का एक सुप्रसिद्ध नाटक है। महाकवि कालिदास एक ऐसे कृतित्व के धनी है जिन्होंने न केवल नाटक अपितु महकाव्य भी लिखे, गीतिकाव्य भी लिखे और नाटक भी लिखे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत निर्धारित है। तो पहले प्रश्न पत्र को अच्छी सफलता का प्राप्त करने के लिए, उसका सम्यक अध्ययन करने के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का गहनता से अध्ययन अपेक्षित है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके कवि कालिदास की स्थिति काल के बारे में कि वो कब पैदा हुए, भारतवर्ष में कालिदास का समय क्या है, इस संदर्भ में विद्वानों को कई मत है। लेकिन हम सारे बाह्य प्रमाणों और अंतः प्रमाणों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे उनके नवरत्नों में से एक थे। इस प्रकार उनका जो समय ईसा पूर्व प्रथम शतक जो है निर्धारित होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हम विचार करें उससे पहले हमें एक संक्षिप्त रूप से देखना पड़ेगा कि महाकवि कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी कथा क्या है, कहानी क्या है। तो किसी भी काव्य को, किसी भी नाटक को समझने के लिए, उसके बारे में एक पूर्व धारणा बनाने के लिए उसके बारे में हमारे दिमाग में एक पिक्चर होना ज़रूरी है, तस्वीर होनी चाहिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत, जो राजा दुष्यंत है, हस्तिनापुर के राजा थे, उनके और एक ऋषि पुत्री शकुंतला, दोनों के प्रेम की कहानी है। दोनों का मिलन होता है, दोनों बिछुड़ते हैं और अंततः दोनों का पुनर्मिलन होता है। ये प्रमुख कहानी है। इस कहानी को कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इतनी हृदयता के साथ, इतनी नाट्य कुशलता के साथ पेश किया है कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम कहलाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रोपि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रोपि चतुर्थो अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। यानी कि विश्व के जितने भी नाटक हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नाटक है उसमें भी जो उसका जो चतुर्थ अंक है, चौथा अंक है, वो सबसे मार्मिक है, सर्वांग सुंदर है, सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है। और
अभिज्ञान शाकुंतलम का भी जो चौथा अंक है उसके 4 श्लोक सुप्रसिद्ध है। उन 4 श्लोक इतने मार्मिक है कि इस उक्ति में कहा गया है तत्र श्लोक चतुष्टयम। अभिज्ञान शाकुंतलम के सारे चतुर्थ अंक के जितने भी श्लोक हैं उनमें से 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ है। इस उक्ति की सबसे पहली लाइन है काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी सारे जो काव्य है, गद्य काव्य की जितनी विद्या है, गद्य काव्य, पद्य काव्य, नाटक, जितनी विद्या है, चंपू, जितनी विद्या है उनमें सबसे सुंदर, सबसे रमणीय जो काव्य विद्या है वो है नाटक। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में एक सामान्य परिचय करें। उस संदर्भ में सारांश रूप में महत्वपूर्ण होगा कि हम इस बारे में चर्चा कर लें कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रोपि श्लोक चतुर्थो अंक चतुर श्लोक चतुष्टय। यानी काव्यों में जो है नाटक क्यों रमणीय होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे काव्य कितने प्रकार के होते हैं, काव्य के भी भेद कितने हैं। तो काव्य के प्रमुख रूप से 2 भेद माने जाते हैं। एक तो होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। एक तो काव्य की भी विद्या है जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं, कोई उनका वाचन करे तो हम सुन सकते हैं, वैसे काव्य कहलाते हैं श्रव्य काव्य। और दूसरी काव्य की विद्या है वो है दृश्य काव्य। दृश्य काव्यों में जो है के जो 11 भेद होते हैं उनमें सबसे प्रमुख होता है नाटक। यानी नाटक को हम दृश्य काव्य सुनना भी जा सकता है, उसको देखा भी जा सकता है। तो नाटक हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि श्रव्य काव्यों की तुलना में दृश्य काव्य रमणीय क्यों होता है। जैसा कि सुक्ति में जो ये परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है कि काव्यम सुनाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रोपि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, इसको परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो काव्येषु नाटकम रम्यम, जो काव्य के भेद है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, उनमें से नाटक रमणीय क्यों होता है। तो कुछ विशिष्ट नाटकों में होता है कि नाटकों में एक तो श्रव्य काव्य की तुलना में जो मात्र सुने जा सकते हैं उन काव्य की तुलना में नाटक में जो हृदय ग्रहीता, यानी हृदय को सबसे अच्छा नाटक लगता है, उसमें नाटक में मनोरंजकता भी सबसे ज़्यादा होती है। तीसरी बात, नाटक आकर्षक बहुत होता है और भावों की जो अभिव्यक्ति नाटक के माध्यम से जितनी संभव हो पाती है उतनी श्रव्य काव्य के माध्यम से नहीं हो सकती। इसलिए भावाभिव्यंजकता ये भी नाटक की एक प्रधान विशेषता होती है। जो और विषयों की विविधता भी नाटक में अधिक होती है। इस तरह हृदयग्राहिता, मनोरंजकता, आकर्षकता, भावाभिव्यंजकता और विषयों की विविधता, इन दृष्टियों से नाटक काव्यों में सबसे रमणीय होता है। और सबसे प्रमुख बात है कि नाटक का चूँकि मंचन किया जाता है, उसको पर्दे पर अभिनय किया जाता है उसका। जैसे फिल्मों को जो आधुनिक समय में हम जो जैसे फिल्मों को पर्दे पे देखते हैं, वैसे नाटक भी पर्दे पे दिखाया जाता है। तो जो चीज़ अभिनय एक्टिंग के माध्यम से दिखाई जाती है उसमें जितनी सरसता और पाठकों को जितना आनंद और रसाभिव्यक्ति होती है, रसानुभूति होती है, वैसी अनुभूति श्रव्य काव्य में संभव नहीं है। इसलिए नाटक दृश्य काव्य की तुलना में अधिक लोकप्रिय, जनप्रिय होता है। लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सबसे रमणीय होता है।
अब हम ये देखते हैं कि काव्य में नाटक तो रमणीय होता है, लेकिन इस सूक्ति जो हमने सबसे पहले जिसका जिक्र किया, तत्र रम्या शकुंतला, तत्र यानी जितने भी सारे नाटक हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हो, संस्कृत के हो, अन्य भाषाओं के हो, उनमें से तत्र, उन सब में से रम्या शकुंतला, उनमें से नाटक की सारी विधाओं में से सर्वश्रेष्ठ नाटक है शाकुंतला, यानी शाकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। कि भाई अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसा क्या है कि वो सबसे रमणीय नाटक है, सर्वांग सुंदर नाटक है, सारे नाटकों की तुलना में विशिष्ट स्थान रखता है, सबसे शीर्षस्थ नाटक है। तो कुछ बात तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है, इसलिए वो सबसे नाटकों में सबसे रमणीय माना जाता है। तो बिंदु से हम नाट्य के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे, विचार करेंगे, तो ये चीज़ ये तथ्य निकल के आएगा कि सारे नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक रमणीय है। तो नाटक की समीक्षा के प्रधान तत्व होते हैं वस्तु, नेता और रस। यानी नाटक की कथा वस्तु की कैसी है, वो तो उसे बोलते हैं वस्तु। और नेता, नेता यानी उसके जो नायक नायिका है, उनके बारे में नाटक में उनके नायकों के जो पात्र हैं, उन पात्रों का चरित्र चित्रण कितना अच्छा अनुचित हुआ है। नाटक में जो नायक नायिका के चरित्र कितने सुंदर ढंग से अभियुक्त किए गए हैं, कितने उदात्त तरीके से किए गए हैं, ये होता है नेता। और नाटक का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो है रस। यानी कि रसों में से जो काव्य विद्या में जो रस माने गए हैं, उन रसों की अभिव्यक्ति नाटक में कितनी अच्छे ढंग से अभिव्यक्त हुई है। तो वस्तु, नेता और रस, इन तीन आधारों पर हम अभिज्ञान शाकुंतलम को कसौटी भी कसेंगे तो लगेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सुंदर नाटक है, सबसे रमणीय नाटक है। तो सबसे पहले हम पहले बिंदु पर विचार करते हैं वस्तु विन्यास। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें कथा वस्तु की संरचना कितनी अच्छी है, कैसी है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, दोनों के वियोग यानी कि बिछुड़ने, और पुनर्मिलन यानी पुनः मिल जाना। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसी कथा वस्तु में, उसी कहानी में दुष्यंत और शकुंतला मिलते हैं, और फिर ऐसी परिस्थिति आती है कि दोनों बिछुड़ जाते हैं। तो उनकी विरह वेदना में भी दोनों तपते हैं। उसके एक लंबी विरह वेदना के बाद में नाटककार नायक और नायिका को अंततः उनको पुनः मिलाता है, उसे बोलते हैं पुनर्मिलन। तो मिलन, वियोग यानी बिछुड़ना और पुनर्मिलन, ये तीन जो है जो है भाग अभिज्ञान शाकुंतलम कथा के दुष्यंत और शकुंतला